नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण दो तरह से होता है, भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। पहले हम लेते हैं वर्गीकरण त्रिभुजों का या त्रिकोणों का। त्रिभुज और त्रिकोण का एक ही मतलब है, भुजा के आधार पर। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में सब भुजाओं का नाप समान नहीं या कि असमान है। सब भुजाओं का नाप असमान है। सब कोणों का माप बराबर नहीं। सब कोणों का माप असमान है। त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं AB असमान BC असमान AC। यह साइन जो है असमान के लिए है, नॉट इक्वल टू। अब हमने भुजाओं को 1 स्लैश 2 स्लैश या 3 स्लैश से दिखाया है। इससे पता लगता है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है। तीनों कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C को हमने 1 आर्क, 2 आर्क और 3 आर्क से दर्शाया है। इससे पता चल रहा है कि तीनों कोण बराबर नहीं है, तीनों कोण असमान है। तो हमने लिखा है एंगल A असमान एंगल B असमान एंगल C। तो एक विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है और तीनों कोणों की माप भी असमान है। हम अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर है। यहां पर ABC त्रिभुज या त्रिकोण समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि AB की लंबाई AC की लंबाई के बराबर है। दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, समान है। एंगल B AC भुजा के सामने है, एंगल C AB भुजा के सामने है। एंगल B और एंगल C का माप बराबर है, समान है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं AB इज इक्वल टू AC और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A जो कोण A है वो B और C से असमान है, तो इसको हमने 2 आर्क से दर्शाया है। BC भी बाकी दोनों भुजाओं के बराबर नहीं है, तो इसको हमने 2 आर्क से दिखाया है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के कोण से भुजाओं के वर्गीकरण के हिसाब से, वो है समान भुजाओं वाला त्रिकोण। समान भुजाओं वाले त्रिकोण में तीनों भुजाओं की लंबाई एक बराबर है, समान है और तीनों कोण बराबर है। एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों कोण की माप एक ही है और AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर और AC की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमने लिखा है AB बराबर BC बराबर AC और हमने लिखा है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। आगे हमने लिखा है 60 अंश या 60 डिग्रीज। डिग्रीज एंगल के नाप का माप है। अब 60 अंश हमारे पास कैसे आया? हमें मालूम है कि कोई भी त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 अंश है।
अब 180 अंश को अगर हम 3 से भाग करें, क्योंकि तीनों कोण की का माप बराबर है, तो हमारे पास आ जाता है 60। तो इसलिए समान भुजाओं वाले त्रिकोण में हर एक एंगल हमेशा 60 डिग्री के बराबर होता है या 60 अंश के बराबर होता है। ए बी सी ए सी भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, पर हर एक कोण का माप हमेशा 60 डिग्री होगा एक समान भुजाओं वाले त्रिकोण में। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण कोण के आधार पर करते हैं। कोण के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले आया न्यून कोण त्रिकोण। इसमें हर कोण न्यून कोण है। न्यून कोण होता है एक कोण का माप जिसमें हमेशा वो 0 अंश से 90 अंश के बीच में माप आता है। अब त्रिकोण या त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 80 अंश के बराबर है, कोण बी 60 अंश के बराबर है, कोण सी 40 अंश के बराबर है। तो सारे कोणों का माप 0 अंश और 90 अंश के बीच में है। इसलिए हम इस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिकोण या त्रिभुज। अब हम सीखते हैं अधिक कोण त्रिकोण। एक कोण इस त्रिभुज में या त्रिकोण में अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होते हैं? अधिक कोण का माप 90 अंश और 180 अंश के बीच में होता है। त्रिभुज ए बी सी में जो बी कोण है इसका माप है 120 अंश, यानी कि इसका माप 90 अंश और 180 अंश के बीच में है। तो यह अधिक कोण हुआ और एक अधिक कोण त्रिकोण में एक ही सिर्फ एक अधिक कोण हो सकता है। बाकी दोनों कोणों का जो योग है एंगल ए योग एंगल सी जमा एंगल सी हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। और आखिर में हम आते हैं समकोण त्रिकोण। एक कोण त्रिभुज में समकोण होगा, उसका माप 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज या त्रिकोण में हमेशा एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, एक और सिर्फ एक। यह जो साइन है, जो चिन्ह है, यह 90 डिग्री के लिए है। जहां भी ये चिन्ह होगा उसमें हम 90 डिग्री लिखेंगे नहीं, पर हम पहचान जाएंगे कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब इस त्रिकोण में ए बी सी एक एंगल बी 90 अंश है और इस त्रिकोण में बाकी दोनों कोणों का योग एंगल ए जमा एंगल सी हमेशा 90 डिग्री होगा। अब समकोण त्रिकोण में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा है AC, सबसे लंबी भुजा, उसको हम कहते हैं कर्ण। धन्यवाद।